नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, इफ द डिमांड फंक्शन इज डी इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस p इक्वल टू 5 एंड एट प्राइस p इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व किया है वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखो आपको डिमांड फंक्शन दिया, वहाँ से स्टार्ट करोगे। तो डिमांड फंक्शन इज 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर। तो जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और क्वेश्चन रहेगा फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल डिमांड, यानी कि डिमांड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा। सो दिस इज डी डी अपॉन डी पी इक्वल टू 50 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 3p का डेरिवेटिव आएगा आपका 3 माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2p। तो यहाँ से देखो आपको मार्जिनल डिमांड डी डी अपॉन डी पी का वैल्यू कितना मिल गया, -3 माइनस 2p। सो दिस इज द मार्जिनल डिमांड, राइट। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो आपके पास फॉर्मूला है, सिंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी, क्या दिया है, डी के प्लेस पे आपको ये पूरा डिमांड फंक्शन लिखना है। सो माइनस पी अपॉन यहाँ पर डी कितना है 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल डिमांड जो कि आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है -3 माइनस 2p माइनस 3 माइनस 2p। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है -3 माइनस 2p, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस अगर मैं कॉमन लूँगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और आपका न्यूमरेटर में क्या बचेगा, p इंटू +3 और ये देखो आपका +2p बचेगा, डिवाइडेड बाय दिस इज 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर। तो ये देखो हो गया आपका सिंप्लीफाइड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट आपको बोला है फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 5 रुपीज़। तो सिंपली आपको क्या करना है, p का वैल्यू 5 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू p का वैल्यू 5 है 3 + 2 इंटू 5 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर दिस इज 50 माइनस 3 इंटू p का वैल्यू 5 माइनस दिस इज 5 का स्क्वायर। जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो दिस इज 5 इंटू, पहले मल्टीप्लाई होता है 5 2 10 आएगा, 10 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय हियर सी। अभी ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 50 माइनस 15 कितना आता है, 50 माइनस 15 करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर आपका आएगा 25। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 25 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10। सिंप्लीफाई करता हूँ देखो मैं यहाँ पे। सो दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 5 और 10 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से मिलेगा आपको 13/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 6.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 6.5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 6.5, तो ये ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू मोर देन 1 आएगा दैट मीन्स डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। मैंने आपको दिया है कॉन्सेप्ट में ये, तो यहाँ पे लिखोगे आप देयरफॉर डिमांड इज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक आएगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट में आपको दिया है। हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो विल सॉल्व द सेकंड वन। सेकंड में क्या दिया है कि जब प्राइस 2 रुपीज़ रहेगा तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिंपली p का वैल्यू 2 आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू p का वैल्यू 2 आएगा तो 2 ब्रैकेट में 3 प्लस p का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइड बाय दिस इज 50 माइनस p का वैल्यू 2 पुट करोगे तो -3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका -6 और p का वैल्यू आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा आपका -4। देखते कितना आता है, नाउ से ये 4 + 3 7 आएगा, 7 2 हो जाएगा ये 14 डिवाइडेड बाय नाउ सी -6 -4 तो -10 होगा, 50 - 10 करेंगे तो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे 40। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। 7/20 का मीनिंग क्या होता है, लेस देन 1 हो गया।
7/20 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, तो लेस देन 1 हो गया। सी हियर देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया 7/20, तो यहाँ पे ईटा का वैल्यू हो गया 7/20, तो ये आपका लेस देन 1 है। तो जब भी आपका ईटा यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, दैट मीन्स डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिमांड इज, हाँ ये हो जाएगा आपका डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक आ जाएगा, इनइलास्टिक। ठीक है, तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिया है, फॉर द डिमांड फंक्शन d इक्वल टू 100 माइनस p² फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस 10 रुपीज़ एंड प्राइस 6 रुपीज़ एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट। एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गिवन थिंग क्या है, आपको डिमांड फंक्शन दिया है, डिमांड इक्वल टू 100 माइनस p²/2। सो टू फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मार्जिनल डिमांड। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा, तो ये हो जाएगा dd/dp, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्जिनल डिमांड। राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है, हर एक टर्म्स को देखो मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा d/dp ऑफ 100 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लिखूंगा मैं d/dp ऑफ, ये हो जाएगा आपका p²/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 100 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 है तो यहाँ पर मैं u/v रूल यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज u/v रूल यूज़ करने के लिए आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में p का फंक्शन होना चाहिए। तो अपॉन का 2 जो है कांस्टेंट होगा, बिकॉज वो p² के साथ मल्टीप्लाइड है, तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। d/dp ऑफ p², तो p² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2p, मालूम है आपको, जैसे x² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 2x होता है, सेम वे p² का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू p आएगा 2p। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2p, तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो आपको मार्जिनल डिमांड dd/dp का वैल्यू आपको मिल जाएगा, दिस इज -p, ये हो गया आपका मार्जिनल डिमांड। अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखो आपको फॉर्मूला क्या दिया है, सिंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -p/d इंटू होता है मार्जिनल डिमांड, दैट इज dd/dp। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू -p, तो एज इट इज़ रहेगा, जहाँ पर d लिखा है वहाँ पे हम लोग ये पूरा डिमांड फंक्शन लिखेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 100 माइनस p²/2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ द मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल डिमांड इज -p, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंटू -p। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, -p इंटू -p मल्टीप्लाई किया, दिया जाएगा आपका +p², अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस p²/2। सो दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ प्राइस p। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज़। तो आई विल राइट हियर व्हेन प्राइस इक्वल टू 10 रुपीज़, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू p का वैल्यू 10 पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, 100 माइनस p का वैल्यू 10 पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो देखते हैं यहाँ पर कितना मिलता है आपको। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पर 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 100/50 आएगा, 100/50 डिवाइड करोगे तो 2 मिल जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 मिला, एंड दिस 2 इज़ ग्रेटर देन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, आपको मालूम है कमेंट क्या लिखोगे, डिमांड इज़ रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डिमांड इज़ रिलेटिवली, हाँ डिमांड इज़ रिलेटिवली, ये हो जाए आपका इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, डिमांड इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड दिया फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 6 रुपीज़। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 6 रुपीज़,
तो व्हेन p इक्वल टू 6, तो p इक्वल टू 6 आप ये फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, p का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 36 अपॉन 100 माइनस, यहाँ पर भी आप p का वैल्यू 6 पुट करोगे 36 अपॉन 2 करोगे तो 18 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है देखो आपको, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 36 डिवाइड बाय 100 माइनस 18 करेंगे, 100 माइनस 18 करेंगे तो आपको मिलेगा 82। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 2 से रेड्यूस हो जाएगा। सो दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 2 से रेड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा 18 अपॉन 41 मिल जाएगा। अब 18 को अगर आप 41 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। दैट मीन्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो यू विल राइट हियर देयरफॉर 0 लेस देन ईटा लेस देन 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखो क्या दिया है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹40 + 2x, देयर प्राइसेस इज गिवन एज p इक्वल टू 120 माइनस x दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच देयर आर 3 सब क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको पूछा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सेकंड सब क्वेश्चन इज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। Third sub question is also find the elasticity of demand for the price p equal to 80 rupees। तो 1 by 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं गिवन थिंग्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या दिया हुआ है देखो आपको, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹40 + 2x। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट दिया है तो मैं लिख देता हूँ c इक्वल टू 40 + 2x, ये टोटल कॉस्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्या दिया है, प्राइस आपको दिया है, प्राइस पर यूनिट, तो p इक्वल टू दिया है यहाँ पर 120 माइनस x आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन रेवेन्यू को r से लिखते हैं, फॉर्मूला इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस को p से मेंशन किया है और क्वांटिटी को x से मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपका, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस आपको दिया है क्वेश्चन में 120 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x, क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट ओपन करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r इक्वल हो जाएगा 120x माइनस x² हो जाएगा। तो ये तो मिल गया आपको रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। अब रेवेन्यू फंक्शन मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो आपको मालूम है जब भी क्वेश्चन में रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मेंशन किया रहेगा, दैट मीन्स आपको गिवन फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज dr अपॉन dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल डेरिवेटिव है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर। 120x का डेरिवेटिव 120 आएगा माइनस x² का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2x आता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन में दिया है, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ये दिया है आपको। तो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डेरिवेटिव इज मोर देन 0, तो ये हो जाएगा देखो आपका dr अपॉन dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स व्हाट, 120 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 120 ग्रेटर देन 2x। तो x का वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस विल बी 120 अपॉन 2, तो 60 ग्रेटर देन x आएगा। इसको आप लिख सकते हो x लेस देन 60 ऑल्सो। तो ये आपका देखो आंसर हो गया। तो व्हेन द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग व्हाट इज द क्वांटिटी, x विल बी लेस देन 60। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नाउ देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रॉफिट इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। अब प्रॉफिट को मैं f ऑफ x से भी लिख सकता हूँ, बिकॉज अगर मैंने प्रॉफिट को p से लिखा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा प्राइस और प्रॉफिट में। तो मैंने प्रॉफिट फंक्शन को f ऑफ x अज्यूम कर लिया है। रेवेन्यू कितना है देखो यहाँ पे, रेवेन्यू फंक्शन निकाला है 120x माइनस x²। तो आई विल राइट हियर 120x माइनस x²। माइनस क्या आएगा आपका कॉस्ट, और कॉस्ट कितना देखो आपको दिया है क्वेश्चन में 40 + 2x। तो ये हो जाएगा माइनस, दिस इज 40 + 2x, ठीक है।
सो दिस इज प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 120x माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 40 और ये माइनस 2x हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करते हैं और हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 120x माइनस 2x, तो करोगे तो आपको मिल जाएगा 118x और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 40 है। तो ये मिल गया आपको प्रॉफिट फंक्शन। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड एक्स व्हेन द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 118x का डेरिवेटिव आएगा 118 मालूम है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और माइनस 40 कांस्टेंट है, 0 आएगा डेरिवेटिव। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एफ डैश एक्स हो गया। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, मोर देन 0 होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स के प्लेस पे लिख दोगे 118 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 118 ग्रेटर देन आएगा प्लस 2x, तो यहाँ पर डिवाइड करोगे आप 118 को 2 से, तो कितना आ जाएगा आपको, जाएगा आपका देखो 59 ग्रेटर देन आपको x मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो x लेस देन 59 ऑल्सो। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है। सो व्हेन द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी x विल बी लेस देन 59, सॉल्व हो गया आपका सेकंड सब क्वेश्चन। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्राइस 80 रुपीज़। तो जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछेगा, प्राइस दिया है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर डिमांड फंक्शन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो डिमांड फंक्शन देखो यहाँ से मिलेगा आपको, प्राइस क्वेश्चन में दिया है, प्राइस इक्वल टू कितना दिया 120 माइनस एक्स, और एक्स क्या आपका डिमांड फंक्शन है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो सिंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है प्राइस इक्वल टू 120 माइनस एक्स, तो यहाँ से मैं डिमांड फंक्शन निकाल सकता हूँ, माइनस एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस पी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिमांड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपको डिमांड फंक्शन मिल गया तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पी, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पी आएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी इक्वल्स टू 120 का डेरिवेटिव मालूम है आपको 0 आएगा और माइनस पी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1। तो dx अपॉन dp का वैल्यू कितना मिला -1, दैट मीन्स मार्जिनल डिमांड आपको मिल गया है -1। अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो आपका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस पी अपॉन डी लिखते हैं हम लोग। अगर डिमांड को डी से लिखा रहेगा तो डी लिखेंगे हम लोग, बट यहाँ पे डिमांड को एक्स से मेंशन किया हुआ है, तो माइनस पी अपॉन एक्स हो जाएगा इनटू यहाँ पे मार्जिनल डिमांड dx अपॉन dp आएगा। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ये हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस पी अपॉन, जहाँ पर x है वहाँ पर आप लिखोगे डिमांड फंक्शन, दैट इज़ 120 माइनस पी, ये वैल्यू आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आई विल राइट हियर 120 माइनस पी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ द मार्जिनल डिमांड -1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज 80 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा व्हेन प्राइस p इक्वल टू 80 रुपीज़। देखते क्या आता है मार्जिन यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, माइनस पी इंटू -1 तो प्लस पी हो जाएगा, और p का वैल्यू आपको पुट करना है 80, 120 माइनस पी का वैल्यू पुट करना है 80। देखते कितना आ रहा आंसर, ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन 120 माइनस 80 करेंगे तो मिल जाएगा आपको 40, डिवाइड किया तो मिल जाएगा आपको 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपको दिया है, फाइंड MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो ये ऑल 4 थिंग्स निकालना है। इफ द एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन EC विथ इनकम I इज गिवन हियर, तो EC क्या है, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ अ पर्सन है, और I जो है यहाँ पे इनकम से डिनोट किया हुआ है। समटाइम्स इनकम को हम लोग X से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का फंक्शन दिया है 0.0003 इंटू आई स्क्वायर प्लस 0.075 I, तो I आपका क्या दिया है, इनकम। तो आपको ये ऑल 4 थिंग्स निकालना है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले के ऊपर है। तो आपको EC दिया है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सिंस एक्सपेंडिचर कंजम्पशन आपको दिया है 0.003 और यहाँ पर लिखा है आई स्क्वायर प्लस 0.075 मल्टीप्लाइड बाय I,
तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एमपीसी। एमपीसी का मीनिंग होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मैंने आपको बताया है जब भी वर्ड आता है मार्जिनल यानी कि अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आई आएगा, बिकॉज जो राइट साइड का फंक्शन है वो आई का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आई लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डी ई सी अपॉन लिखोगे आप डी आई इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है तो दोनों टर्म्स को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा डी बाई डी आई ऑफ 0.0003 इंटू ये आई स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर लिखोगे आप डी बाई डी आई ऑफ क्या दिया है 0.075 मल्टीप्लाइड बाय आई। देखो डी ई सी अपॉन डी आई, दिस इज कॉल्ड एज द एम पी सी, उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो डी ई सी अपॉन डी आई की जगह पर मैं एम पी सी का भी नोटेशन यूज़ कर सकता हूँ। अब इसका देखो डेरिवेटिव निकालना है अपने को। तो 0.003 क्या है, कोएफिशिएंट है आई स्क्वायर का, तो जो भी कांस्टेंट है इसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, 0.003 एज इट इज़ रहने वाला है आपका। डी बाई डी आई ऑफ आई स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2x होता है, सेम वे आई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई क्या आएगा 2i आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 2i, और ये देखो प्लस आपका सी 0.075 इंटू आई। तो 0.075 क्या है, कोएफिशिएंट है आई का, तो आई देखो 0.075 एज इट इज़ रहेगा, और आई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई क्या होता है 1 आता है। तो 1 इंटू 0.075 आपको मिलेगा 0.075 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका MPC, बट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड MPC व्हेन इनकम आई इज़ 1000। तो अब हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू 1000 पुट करेंगे। तो व्हेन इनकम आई इक्वल टू 1000 देन MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0.003 इंटू देखो यहाँ पर आपको 2 दिया है, इंटू यहाँ पर आई का वैल्यू क्या पुट करना है आपको 1000, ठीक है दिस वे, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्लस 0.075, तो एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, देखो 0.0003 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा 0.006 हो जाएगा, इंटू 1000 आपको करना है, और ये प्लस आपका एज इट इज़ रहेगा 0.075। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से। देखो मल्टीप्लाइड करोगे 1000 से ना, तो यहाँ पर 3 0 है, तो आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड में 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ये रूल है। तो डेसिमल यहाँ पर है 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स 0.6 मिल जाएगा, और ये प्लस आपका है 0.075। सो दिस इज़ MPC। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना वैल्यू 0.6 प्लस 0.075, तो आंसर मिलेगा 0.675। सो दिस इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC का वैल्यू आपको मिल गया। तो MPC हो गया तो हम लोग MPS निकाल सकते हैं, बिकॉज अपने पास एक रिलेशन है बिटवीन MPC एंड MPS। तो एक रिलेशन आपको मालूम है, सिंस MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। तो MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना मिला है 0.675, ये लिखेंगे 0.675 प्लस MPS आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका MPS इक्वल टू 1 माइनस 0.675, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 0.325 मिल जाएगा ये। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ MPS, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अब देखो APC का फॉर्मूला होता है, APC इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन डिवाइड बाय इट्स इनकम। अब एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन में दिया है, एक्सपेंडिचर ये आपका पूरा फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 0.003 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आई स्क्वायर है, और ये प्लस कितना है 0.075 इंटू यहाँ पर आई दिया है, डिवाइड बाय इनकम लिखेंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ देखो यहाँ पर क्या है
0.0003 इंटू आई स्क्वायर है प्लस 0.075 इंटू आई है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों भी टर्म्स में से, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो दोनों टर्म से आप आई को कॉमन निकाल सकते हो, तो ये आई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो आपका 0.003 बचेगा, आई कॉमन निकाल करके कैंसिल हो गया। यहाँ पर आई बचेगा आपका प्लस क्या बच रहा है 0.075। तो आई थिंक समझा रहेगा मैंने क्या किया, यहाँ पे आई और आई दोनों टर्म्स से कॉमन निकाला और ये आई से मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ का आई चला गया और यहाँ पे सिंगल आई बचेगा आपका। तो 0.003 इंटू आई प्लस 0.075 ये हो गया आपका APC। बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड APC व्हेन इनकम इज़ 1000 रुपीज़। तो अभी हम लोग आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1000। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर व्हेन I, that is income is 1000 rupees, what is the value of APC? APC आपको मिल जाएगा 0.003 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय क्या है I दिया है, तो I का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर 1000 और प्लस कितना है यहाँ पे 0.075। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका APC दिस इज़ इक्वल टू 0.003 इंटू 1000। तो यहाँ पे 1000 से इंटू कर रहे हैं तो डेसिमल आपका 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 प्लस यहाँ पर 0.075। तो यहाँ से देखो आपको APC मिल गया, APC इक्वल टू 0.375। तो ये आपको APC मिल गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो आपको लास्ट पार्ट अभी निकालना है APS, दिस वन APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अपने को एक रिलेशन मालूम है APC और APS में, तो सिंस APC प्लस APS इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है APS इक्वल टू 1 माइनस APC हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज APS इक्वल टू 1 माइनस APC आपने यहाँ पर निकाला है 0.375। सो दिस इज APS इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.375। तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से 0.625 मिल जाएगा। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। लोगों ने यहाँ पे 4 थिंग्स फाइंड आउट किया। पहले हमने फाइंड आउट किया MPC 0.675, देन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है MPS, देखो MPS इक्वल टू 0.325। उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, APC फाइंड आउट किया। APC कितना मिला 0.375 और उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया APS 0.625। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछता है। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.4 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है, मेरा एक ही एम है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन A to Z पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूरा सॉल्व करके आपको देने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।